आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 228वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज वरुण गांधी सांसद है और वरुण गांधी जैसी साफगोई हर जनप्रतिनिधि को अपनाना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। सियासी सूझबूझ और शुचिता कूट कूट कर भरी हुई दिखती है। वरुण गांधी के अंदर वरुण गांधी के द्वारा हाल ही में एक आलेख लिखा गया है, अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुआ है। इसके प्रकाशन के बाद बहुत सारी चर्चाएं अब चलने लगी हैं। नमस्कार दोस्तों, लिमटी की लालटेन के 228वें एपिसोड में एक बार फिर आपका है। नेहरू गांधी परिवार में जवाहरलाल के उपरांत चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा और वरुण गांधी 3 सदस्य अभी वर्तमान में हैं, जिसमें से 2 राहुल और वरुण सांसद हैं, प्रियंका वडेरा सांसद नहीं हैं। इनमें से राहुल और प्रियंका कांग्रेस में है तो गांधी भाजपा में है। वरुण गांधी मात्र 42 साल के हैं, पर राजनीतिक कौशल और सूझबूझ के मामले में वरुण गांधी का शायद ही उस समकक्ष लोगों में कोई सानी हो। भाजपा में उन्हें ज़्यादा वजनदारी वाले पद नहीं मिले हैं, फिर भी उनके द्वारा जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उसे देखकर लगता है कि वरुण गांधी को अगर मौका मिले तो वे अपने आप को बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को साबित कर सकते हैं, अगर उन्हें बेहतर मौका मिल पाया तो। हाल ही में वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख कुछ अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। हालांकि अंग्रेजी में उनके द्वारा लेख लिखा गया है, पर इसका हिंदी रूपांतरण भी कुछ राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। वरुण गांधी ने वैसे भी, वरुण गांधी को अगर देखेंगे आप तो वरुण गांधी वैसे भी लाइमलाइट से दूर रहने के आदी प्रतीत होते हैं, पर उनके द्वारा समय समय पर जिस तरीके के विचार प्रकट किए जाते हैं वो उनकी राजनीतिक सूझबूझ और शुचिता को दर्शाने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। वरुण गांधी में राजनीतिक सूझबूझ मानो कूट कूट कर भरी हुई है। ज़रूरत है तो जिम्मेदारी देकर उन्हें निखारने की। वरुण गांधी को अगर भाजपा निखारती है तो ये भाजपा के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ बनकर सामने आ सकते हैं। बहरहाल वरुण गांधी लिखते हैं कि संसद में लगभग 15 से 16 लाख लोगों का जनादेश पाकर एक सांसद जब संसद पहुंचता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। वरुण गांधी ने आगे लिखा कि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि लोकसभा से लेकर सूबाई विधानसभा परिसर तक हर जगह सत्ताधारी पार्टी का मुख्यालय के रूप में ये नज़र आता है। बहुत गंभीर बात कही है, ये हम नहीं कह रहे, ये वरुण गांधी का लेख कह रहा है, वरुण गांधी के विचार हैं। वे लिखते हैं कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का वचन लेकर कुर्सी ग्रहण करने के बाद सांसद और विधायक व्हिप वचन निभाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो व्हिप दल के द्वारा जारी की जाती है। पार्टी के थोपे विचारों को बदलने से वे डरते हैं। व्हिप के विरोध में पार्टी छोड़कर किसी दूसरी जगह जाएंगे। अगर वे व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ दल बदल कानून भी लग सकता है, जिससे वे सांसद डरते नजर आते हैं। वरुण गांधी ने बहुत साफगोई के साथ लिखा है कि सदन में बहस के बजाय कमोबेश गणेश परिक्रमा को तवज्जो दी जाती है। बस जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं उन्हें ही तवज्जो दी जाती है, बजाय कभी बहस कराने के। पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने पर जनप्रतिनिधि अपनी सीट भी खो सकता है, ये बात भी सभी जानते हैं। सांसदों के द्वारा केवल व्हिप द्वारा रेखांकित किए गए बटन को दबाया जाता है। वरुण गांधी कहते हैं कि पार्टी प्रणाली एक संसद के रूप में, पार्टी की जो भी प्रणाली होती है वो एक संसद के रूप में उनके रुख को तय करती है। सांसद का कोई वहाँ पर अपना स्वविवेक नहीं होता है। सांसद वरुण गांधी ने यहाँ तक कहा कि देश के 543 सांसदों में से 250 से अधिक सांसद खुद को किसान होने का दावा करते हैं, खुद को किसान बताते हैं, पर जब कृषि कानून की बात आई तो उस दौरान ये किसान कहलाने वाले सांसद मौन क्यों रहे।
क्या सरकार का रुख सही था? सरकार का रुख अगर सही था तो फिर क्यों उस कानून में बदलाव की नौबत आई? वरुण गांधी के द्वारा एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में लिखा है कि मास यानी जो आम जनता तक भले ही ये लेख भले ही मास तक ना पहुंचा हो, आम जनता तक ना पहुंचा हो, पर क्लास अर्थात जो विशिष्ट लोग जो उस आम जनता को अपने हिसाब से दिशा देते हैं, विशिष्ट जनों की पहुंच तक ये लेख जा चुका है। भाजपा के नेता वरुण गांधी इससे पहले भी समय समय पर देश की व्यवस्थाओं पर सटीक टीका टिप्पणी करते आए हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के शासनकाल में, जब तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, तब तक मीडिया ने आप बेहतर जानते हैं कि क्यों तवज्जो नहीं दी होगी। और अब चूँकि वरुण गांधी धारा के विपरीत तैरने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गुंजायमान नहीं हो पा रही। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। देखा जाए तो वरुण गांधी के द्वारा विप के बारे में जो कहा है वो सही माना जा सकता है। होना ये चाहिए कि किसी भी मामले में कानून बनाए जाने के पहले उस कानून के मसौदे को पार्टी के सांसदों के समक्ष रखा जाना चाहिए, पार्टी मंच पर उसके संबंध में चर्चा होनी चाहिए और सांसद जो भी उसके बारे में सकारात्मक नकारात्मक जो भी विचार देते हैं, उन विचारों पर का अध्ययन करने के बाद मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि उस मामले में जो भी सकारात्मक नकारात्मक राय दें, उसमें उसको बाकायदा संशोधन करके उसका मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह अफसरों के द्वारा तैयार मसौदे जो भी कानून का मसौदा तैयार होता है वो अधिकारियों के द्वारा तैयार किया जाता है और उनके द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर चुने हुए प्रतिनिधियों को विहिप में बांधकर जबरन उसे पारित कराए जाने की कवायद की जाती है, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता। वरुण गांधी के लेख को अगर आप बारीकी से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने एक बात को रेखांकित किया है कि दल बदल विरोधी कानून का किस तरह से सत्ताधारी दल उसे अपना हथियार बनाता है। ये इस बात को रेखांकित करने का वरुण गांधी के द्वारा प्रयास किया गया है। चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये डर लगता है, ये डर सताता है, लगातार सताता है कि वे पार्टी वेब के खिलाफ जाते हैं। अगर वे खिलाफ जाएंगे तो उनकी सदस्यता पर खतरा भी मंडरा सकता है, इसलिए मन मार कर पार्टी लाइन पर चलने को वे तैयार हो जाते हैं। ये बात हमने सभी ने देखी है, किस तरह पार्टी वेब के खिलाफ जाने से डरते हैं। हम सालों से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि कोई भी सियासी पार्टी का कार्यकर्ता जब जन्म लेता है, जब पैदा होता है, तो वो भारत का नागरिक होता है। जिस सूबे में जन्म लेता है वो उस सूबे का नागरिक होता है। राष्ट्र के नागरिक, सूबे के नागरिक होने के नाते उसकी पहली निष्ठा अपने राष्ट्र के प्रति, उसके बाद उसकी निष्ठा अपने सूबे के प्रति, अपने राज्य के प्रति, और जिस ज़िले में वो जन्म लेता है उसके बाद उसकी निष्ठा उस ज़िले के प्रति होनी चाहिए। पर अमूमन जिला स्तर पर देखा जाता है कि गलत बात, गलत नीतियों का विरोध करने से सभी कतराते हैं। गलत बातों और गलत नीतियों का विरोध ये कहकर जो युवा नेता हैं या उम्रदराज नेता हैं, बुजुर्ग नेता, वो ये कहकर उस पूरे मामले को खारिज कर देते हैं कि पार्टी लाइन के बाहर वे नहीं जा सकते। वे भूल जाते हैं कि जिस ज़िले में उन्होंने जन्म लिया है उस ज़िले को उनको निष्ठा उस ज़िले के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने जब भी किसी सियासी दल की सदस्यता ली होगी, अमूमन 18 वर्ष के उपरांत ही उन्होंने सदस्यता ली होगी। 18 साल तक तो आप उस ज़िले, उस प्रदेश, उस राष्ट्र के सदस्य रहे हैं, नागरिक रहे हैं। इस लिहाज से पार्टी लाइन के पहले आपकी प्राथमिकता वो ज़िला होना चाहिए। ज़िले का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। इस तरह सारी चीज़ें चलती हैं। सही है कि चुनाव में किए गए वादों को कागज़ के किसी छोटे से कस्बे जो चुनाव में वादे किए जाते हैं, वो वादे किसी कागज़ पर अगर लिखे जाएँ तो वो कागज़ पर लिखे वादे
गांव के छोटे से कस्बे के धूल भरी सड़क के गुबार, जो जहां से धूल का गुबार उड़ता है, वहां से सदन तक पहुंचने वाली चमचमाती सड़क पर इस कदर फड़फड़ाते हुए उड़ते नजर आते हैं मानो किसी परचून की दुकान से कोई सामान खरीदने के बाद उस पन्ने को उठाकर अलग कर दिया गया हो। इस तरह जो लुभावने वादे हैं, वे सारे लुभावने वादे इस तरह नज़र आते हैं। कभी विपक्ष में रहने की दुहाई देना तो कभी पक्ष में रहकर अपनी दीगर मजबूरियां बताना। मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे, ये कहना, ये सारी के सारे बहानेबाजी है। अगर आप अपने आप को, अपने क्षेत्र का विकास करने में सक्षम नहीं पा रहे हैं तो आप वरुण गांधी जैसी साफगोई अपनाकर उन बातों को कहने का साहस करें और बताएं कि जिन मतदाताओं ने जनादेश देकर आपको चुना है, देश के हर सांसद, हर विधायक को चुना है, वे हर सांसद, हर विधायक वरुण गांधी की तरह साफगोई के साथ बताएं कि क्षेत्र के विकास में बाधक कौन बन रहा है, ताकि मतदाताओं को भी इस बात का पता चल सके। लिमटी की लालटेन के 228वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन रोज़ाना दोपहर 2 बजे और रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। लिमटी की लालटेन के 228वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 229वां एपिसोड हम लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।